EOQ, जिसका मतलब है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि एक ऐसा क्वांटिटी जिसको अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपका कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमाइज होगा. Now, what is carrying cost? Carrying cost is basically the cost of holding inventory. For example, warehouse storage cost. Now, what is ordering cost? कोई भी क्वांटिटी ऑर्डर करने के लिए जो खर्चा, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, लाइक इंस्पेक्शन कॉस्ट. अब इस वीडियो में जो सम्स सॉल्व किया है ईओक्यू का, वो अगर आप ढंग से समझ गए तो ईओक्यू का जो पूरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आएगा. तो वीडियो को ध्यान से एंड तक पूरा डिटेल में देखिएगा और इसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. अगर आप चाहो तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हो. तो क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस लेवल, यानी कि जिस परचेस लेवल पे टोटल कॉस्ट सबसे कम होगा वही कैलकुलेट करना है. अब देखो क्वेश्चन में अलग अलग ऑर्डर साइज का परचेज प्राइस पर टन दिया हुआ है, यानी कि अगर ऑर्डर साइज है सपोज लेस देन 500 टन तो प्राइस होगा 1200. अब जैसे जैसे ऑर्डर साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्राइस पर टन रिड्यूस होता जाएगा. जैसे 500 से लेकर 1000 तक अगर ऑर्डर साइज है तो उस केस में प्राइस रिड्यूस होके 1180 हो जाएगा. अब अगर ऑर्डर साइज इंक्रीज होके 1000 to 2000 होगा तो प्राइस पर टन और भी रिड्यूस होके 1160 हो जाएगा. 2000 से लेके 3000 अगर ऑर्डर साइज है तो प्राइस पर टन 1140, और ऑर्डर साइज अगर 3000 एंड अबव है तो प्राइस पर टन हो जाएगा 1120. अब ये एनुअल रिक्वायरमेंट यानी कि साल का रिक्वायरमेंट कितना है, एक साल का रिक्वायरमेंट है 5000 टन. ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू ₹1000 पर ऑर्डर, यानी कि एक ऑर्डर का कॉस्ट है 1000. स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट यानी कि कैरिंग कॉस्ट जो दिया हुआ है वो है 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर एनम. तो अब इसमें से इकोनॉमिकल परचेस लेवल अपने को कैलकुलेट करना है. तो आंसर में ये टेबल अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा जिसमें से टोटल कॉस्ट जो बहुत सारा ऑर्डर क्वांटिटी का प्राइस दिया हुआ था उसमें से जो टोटल कॉस्ट है वो हर एक ऑर्डर का अलग से कैलकुलेट हम कर पाएंगे. जैसे कि पहला 5000 था एनुअल रिक्वायरमेंट जिसका ऑर्डर साइज था 250, यानी कि अब देखो इस पे नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे. नंबर ऑफ ऑर्डर विल बी 20. कैसे आया 20? 5000 डिवाइडेड बाई 250, यानी कि आपका अगर ऑर्डर साइज है 250 और रिक्वायरमेंट है 5000 का, तो अगर आप 20 बार ऑर्डर करते हैं तो आपका 5000 जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो आपका पूरा हो जाएगा. अब प्राइस पर टन दिया हुआ था 1200. अब देखो परचेस कॉस्ट कैसे निकालेंगे. परचेस कॉस्ट होगा 5000 इंटू प्राइस पर टन, सिंपली 60 लाख आपका आ जाएगा. अब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था, एक ऑर्डर का 1000, तो एक ऑर्डर का अगर 1000 था तो आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा 20 इंटू 1000, दैट इज 20,000. अब देखो कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालना है. अपने को पता है कैरिंग कॉस्ट अगर निकालना है तो एवरेज इन्वेंटरी आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि ऑर्डर साइज अगर 250 है तो एवरेज अगर निकालेंगे यानी कि 250 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 125. अब 20% ऑफ परचेस प्राइस था कैरिंग कॉस्ट, ठीक है. तो 20% ऑफ परचेस प्राइस था कैरिंग कॉस्ट. तो 20% ऑफ परचेस प्राइस अगर कैरिंग कॉस्ट था तो किसके ऊपर करेंगे 20%, दैट इज 1200 इंटू 20%, यानी कि 240. तो 125 इंटू 240 इक्वल्स टू 30,000 इज द कैरिंग कॉस्ट. अब टोटल कॉस्ट अपने को निकालना है तो हर एक कॉस्ट को ऐड करना है, यानी कि परचेस प्राइस 60 lakhs प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट 20,000 प्लस कैरिंग कॉस्ट 30,000, ये तीनों अगर जोड़ देंगे तो 60,50,000 आ जाएगा. सिमिलर वे में अगर ऑर्डर साइज 500 है तो कॉस्ट आ जाएगा 59,69,000.
अगर ऑर्डर साइज है 1000 तो कॉस्ट आ जाएगा 59,21,000। ऑर्डर साइज अगर है 2000 तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 59,30,500। और अगर ऑर्डर साइज है 3000 तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 59,37,666। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कौन से केस में टोटल कॉस्ट सबसे कम है। यानी कि आपका ऑर्डर साइज अगर 1000 है तो ही आपका टोटल कॉस्ट सबसे कम यानी कि 59,21,000 होगा। तो ये जो 1000 ऑर्डर साइज है यही है इकोनॉमिक परचेस लेवल। यानी कि अगर इस ऑर्डर साइज को आप मेंटेन करेंगे, अब हर बार 1000 करके ऑर्डर करेंगे तो ही जाके आपका जो टोटल कॉस्ट है वो सबसे कम यानी कि लोअर आएगा।